माई सेल्फ डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड की यूनिट फिफ्थ का टॉपिक सिंथेटिक पॉलीमर में नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, हिंदी में हम कहते हैं प्राकृतिक एवं संश्लेषित रबर के बारे में बताऊंगी। रबर वे पदार्थ होते हैं जो कि खींचने पर लंबे हो जाते हैं और जब हम उन्हें छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। इन्हें हम इलास्टोमर्स, हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थक कहते हैं, और रबर एक ऐसा ही सामान्य प्रत्यास्थक है। जो प्राकृतिक रबर है वो हमें पेड़ से प्राप्त होता है। इसका संगठन C5H8 होलेन है। जब इसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित किया जाता है तो आइसोप्रीन बनता है, जिसका स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आइसोप्रीन का जो IUPAC नाम है वो 2-मेथिल-1,3 ब्यूटाडाइन है। प्राकृतिक रबर में आइसोप्रीन की कई सारी यूनिट्स होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक लंबी श्रृंखला बनाती हैं। एक प्राकृतिक रबर के बहुलकीय अणु में लगभग 11,000 से 20,000 तक आइसोप्रीन इकाइयाँ पाई जाती हैं। तो जो नेचुरल रबर है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 और होल N, यानी कि N मॉलिक्यूल आइसोप्रीन के जुड़े हुए हैं। N की वैल्यू हो सकती है 11,000 से लेकर 20,000 तक। प्राकृतिक रबर की जो बहुलकी श्रृंखला है उसमें सभी CH2 समूह एक ही तरफ होते हैं, यानी कि सिस फॉर्म में होते हैं। जबकि प्रकृति में पाए जाने वाला एक विशेष रबड़ और होता है जिसे हम कहते हैं गट्टा पर्चा। उस रबड़ में जो CH2 ग्रुप है वह ट्रांस स्थिति में होते हैं, हिंदी में हम कहते हैं कि विपक्ष स्थिति में होते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बताया गया है प्राकृतिक रबड़ का, जिसमें आप देखिए यहाँ पर जो CH2 ग्रुप है वो सिस पोजीशन पर है। ये सिस पोजीशन, ये एक दूसरे के सिस पोजीशन पर है यहाँ पर। तो जो प्राकृतिक रबड़ है उसमें जो CH2 है वो सिस पोजीशन पर है, और इस प्राकृतिक रबर को हम कहते हैं पॉली आइसोप्रीन ही गट्टा पर्चा है। लेकिन इसमें जो CH2 समूह है ये एक दूसरे के ट्रांस स्थिति में, यहाँ पर देखिए CH2 फिर यहाँ पर ये CH2 फिर इधर ये CH2 यानी ये एक दूसरे से ट्रांस स्थिति में है, इसलिए हम इसको कहते हैं पॉली ट्रांस आइसोप्रीन, और वैसे जनरल नेम है गट्टा पर्चा। इस प्रकार प्राप्त रबर की जो गट्टा पर्चा है उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, ये चिपचिपा होता है, इसमें जल को प्रतिकर्षित करने की क्षमता कम होती है, यह तनु अम्लों व क्षारों में अविलेय होता है। लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, पेट्रोल में सॉल्युबल होता है, यानी विलयशील होता है। इसकी तनन क्षमता व मजबूती भी कम होती है। प्रमुख रूप से यह जूते, बरसाती कोट बनाने में प्रयुक्त होता है। अब हम सुनते हैं कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है। रबर के जो उपयोगी गुण हैं उसको बढ़ाने के लिए हम रबर का वल्केनाइजेशन करते हैं। तो रबर को अधिक उपयोगी बनाने के लिए जो वल्केनाइजेशन किया जाता है उसके लिए हम रबर को सल्फर के साथ गर्म करते हैं, जिसके कारण सल्फर में जो लीनियर श्रृंखलाएं होती हैं, द्विबंध युक्त श्रृंखलाएं होती हैं प्राकृतिक रबर में, वो आपस में लंबी लंबी श्रृंखलाएं सल्फर के क्रॉस बंधों द्वारा जुड़ जाती हैं, जिससे अधिक मजबूत, बिना चिपचिपाहट वाला, अधिक प्रत्यास्थता वाला और जल को प्रतिकर्षित करने के गुणों से युक्त हमें जो रबड़ प्राप्त होता है वो कहलाता है वल्केनाइज्ड रबर, और हम इस प्रोसीजर को कहते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। यहाँ पर देखिए ये जो लंबी लंबी श्रृंखला है ये सल्फर के क्रॉस बंधों के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी है, यानी कि यहाँ पर क्रॉस लिंक बन गया है और इस तरह का, इससे हमको वल्केनाइज्ड रबर प्राप्त हो जाती है। अब नेचर से जो प्राप्त रबर है उसके अलावा हम रबर को अपने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी उपयोगिता इतनी अधिक है कि हम नेचर से प्राप्त रबर से ही काम नहीं चला सकते।
तो फिर हम रबर को अपने प्रयोगशाला में, अपने फैक्ट्रीज़ में सिंथेसाइज़ करते हैं। तो जो रबर लेबोरेटरी में अथवा फैक्ट्रीज़ वगैरह में सिंथेसाइज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं संश्लेषित रबर। ये 2 तरह का है, एक है पॉलीक्लोरोप्रीन जिसका कि जनरल नेम है, मार्केट नेम है नियोप्रीन, और दूसरा है ब्यूना एन और ब्यूना एस। तो यहाँ पर देखिए पॉलीक्लोरोप्रीन जो है या नियोप्रीन है, इसको हम कैसे बना सकते हैं? इसको बनाने के लिए एसिटिलीन को क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो एसिटिलीन के 2 मोल आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़कर बनाते हैं वाइनिल एसिटिलीन, जिसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ जो एसिटिलीन से हमको वाइनिल एसिटिलीन प्राप्त हो जाता है, इसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं तो क्लोरोप्रीन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो हमारी मोनोमर यूनिट है वो है क्लोरोप्रीन है। क्लोरोप्रीन के जो एन मोल्स हैं वो परऑक्साइड की उपस्थिति में आपस में जुड़कर पॉलीक्लोरोप्रीन बनाते हैं, और ये एक रबर है। इसमें क्लोरोप्रीन की जो है एन यूनिट आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पर जो पॉलीक्लोरोप्रीन प्राप्त होता है, जिसका जो मार्केट नेम है वो है नियोप्रीन। इसके ये थर्मोप्लास्टिक होता है, प्राकृतिक रबर की तुलना में उच्च कोटि का होता है। वायु, ऊष्मा, प्रकाश, घर्षण, रसायन, पेट्रोल, ओजोन, अम्ल व क्षार किसी के साथ यह क्रिया नहीं करता है, किसी से भी प्रभावित नहीं होता है। अतः प्राकृतिक रबर की तुलना में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। इसका उपयोग संचार बेल्ट, प्रिंटिंग रोल्स, लचीले ट्यूब बनाने में किए जाते हैं। दूसरा जो सिंथेटिक रबर है वो ब्यूना रबर है। ब्यूना जो शब्द बना है ब्यूटाडाइन और एने के, सोडियम के का जो फॉर्मूला होता है एने, उससे मिलकर बना है। ब्यूटाडाइन का लिया है BU और सोडियम का ले लिया है Na, और मिलकर ये बना दिया BUNA, ब्यूना। और चूंकि रबर की तरह इसका गुण है, इसलिए हमने नाम दिया इसको ब्यूना रबर। तो ब्यूटाडाइन का सोडियम की उपस्थिति में जब हम बहुलीकरण करते हैं तो हमें रबर जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं ब्यूना रबर। ये जो ब्यूना रबर है वो 2 प्रकार का है, एक है ब्यूना N और एक है ब्यूना S। यहाँ पर ये जो 2 प्रकार है ब्यूना N का मतलब है नाइट्राइल। यह रबर ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल के आपस में संघनन से बनता है। यहाँ पर देखिए ये 1,3 ब्यूटाडाइन है और ये है एक्राइलोनाइट्राइल। तो 1,3 ब्यूटाडाइन के अगर हम ले डबल मोल्स, और किसकी तुलना में, एक्राइलोनाइट्राइल्स के मोल्स की तुलना में 1,3 ब्यूटाडाइन्स के जो मोल्स लिए जाते हैं वो डबल लेते हैं, और उसका जब हम सोडियम की उपस्थिति में बहुलीकरण करते हैं तो यहाँ पर ये जो 1,3 ब्यूटाडाइन है ये इसके साथ एक्राइलोनाइट्राइल के साथ जुड़ जाता है और जुड़कर बनाता है ब्यूना N रबर, जिसका कि स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH CN, और इसके N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक लंबी श्रृंखला इस तरह से प्राप्त होती है और हमें प्राप्त हो जाता है ब्यूना N रबर। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये अधिक कठोर होता है, ऊष्मा से कम प्रभावित होता है तथा पेट्रोल में यह फूलता नहीं है, अतः ईंधन टैंक बनाने में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। इसका अन्य औद्योगिक नाम है रबर एक्राइलोनाइट्राइल, या हम इसको कहते हैं GRA परब्यूनेन। यह अधिक कठोर होता है, ऊष्मा से यह कम प्रभावित होता है, इसका उपयोग ईंधन टैंक बनाने में किया जाता है। दूसरा जो ब्यूना रबर है वो है ब्यूना S का मतलब है स्टाइरिन। तो अगर हम 1,3 ब्यूटाडाइन को स्टाइरिन के साथ कंडेंसेशन कर दें सोडियम की उपस्थिति में, तो इनकी अभिक्रिया से हमें ब्यूना S रबर प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टाइरिन के जितने मोल हम लेते हैं उससे 3 टाइम्स ज़्यादा हम लेते हैं ब्यूटाडाइन के मोल, यानी कि 3:1 हम यहाँ पर रखते हैं। तो 3N लिया है यहाँ पर ब्यूटाडाइन का, 1N लिया है स्टाइरिन का, और इनका जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम
तो हमें एक लंबी श्रृंखला वाला एक पॉलीमर प्राप्त होता है, जिसका जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है: CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH, C6H5 होल N। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके जुड़े होते हैं पूरी लंबी श्रृंखला के आपस में, और जुड़कर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कहलाता है ब्यूना एस रबर। इसका औद्योगिक नाम है स्टाइरिन रबर, या हम इसको GRS भी कहते हैं। एस से बनता है यहाँ पर स्टाइरिन, तो इसका औद्योगिक नाम है GRS। यह अत्यंत मजबूत होता है और इसका उपयोग टायर तथा रबर की अन्य यांत्रिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रबर है वो दो तरह का है, एक प्राकृतिक रबर है, दूसरा सिंथेटिक रबर है, संश्लेषित रबर है। प्राकृतिक रबर में हमने देखा कि एक तो नेचुरल रबर है जिसमें कि CH2 एक दूसरे के साथ शीश अवस्था में होते हैं, और दूसरा प्राकृतिक रबर में ही नाम है गट्टा पर्चा, जिसमें कि CH2 एक दूसरे से ट्रांस पोजिशन पर होते हैं। संश्लेषित रबर दो प्रकार के हैं, जिसमें कि एक है पॉलीक्लोरोप्रीन, जिसका औद्योगिक नाम है नियोप्रीन, और दूसरा है ब्यूना रबर। ब्यूना रबर दो प्रकार का है, एक को हमने नाम दिया है ब्यूना N और दूसरे को नाम दिया ब्यूना S।